फ्रेंड्स, आज वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है आपको सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ आपको ये पता हो कि आप जो पावर प्लांट लगा रहे हैं उसमें जो इंस्टॉलर है, जहाँ जो कंपनी जिसका आप सिस्टम लगा रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें या कौन से पैरामीटर है जो आपको ध्यान रखने हैं। सो यही इस वीडियो का टॉपिक है। सो पहले शुरू करने से पहले मैंने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं कि जो ये तो बताते हैं कि ये सिस्टम लगवा लो, दूसरे वाला आपको दूसरी कंपनी का बोलता है ये सिस्टम लगा लो। तो ओवरऑल जो भी किसी भी कंपनी का सिस्टम है वो लगाने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स काइंडली ध्यान रखिए, वीडियो छोटा रखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि सोलर पैनल कौन से लगवाने हैं, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरर या इंस्टॉलर बोलेगा या कंपनी वाले बोलेगा कि जी जो पॉलीक्रिस्टल है, मोनो है, बाईफेशियल है। तो बेसिकली जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टाइप का जो पैनल है उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लगाने वाले, क्योंकि जो आपको कोई सोलर पैनल दे रहा है, चाहे वो मोनो का है चाहे वो पॉली का है। मान लो आपको 100 वाट का पैनल दे रहा है, तो इट मीन्स कि 100 वाट का जो पैनल है वो चाहे पॉली में हो वो तब भी 100 वाट का है, चाहे मोनो में है तब भी 100 वाट का पैनल है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। इसमें फ़र्क क्या है मोनो और पॉली में? मोनो और पॉली के साइज़ में थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है। जो सरफेस कवर होनी है, रूफ की जो सरफेस होगी, जैसे मान लीजिए कि मोनो का जो पैनल है वो पॉली से सरफेस एरिया थोड़ा कम लेता है। थोड़ा कम मतलब इतना भी नहीं कम कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। और फिर दूसरा एक नया जो अभी है आपके आ रहा है कि बाईफेशियल टाइप का। बाईफेशियल पैनल बढ़िया पैनल है। बाईफेशियल जो पैनल है वो एक जैसे मोनो का एक साइड से ही काम करता है, तो बाईफेशियल का उसका जो बॉटम साइड है उस तरफ से भी जनरेशन करता है, तो उसकी एफिशिएंसी उससे बढ़ जाती है। तो वो भी स्पेस फिर कंपैरेटिवली उससे कम यूज़ करेगा, है ना। तो नेचुरली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खाली हमें स्पेस का ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सेकंड आपका आ गया कि स्पेस कितनी लगती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली पैनल का जो साइज़ है 500 वाट का पैनल का साइज़ मैं आपको बता दूँ कि मीटर बाय 2 मीटर का साइज़ का आता है, ठीक है, 500 वाट का। तो मीटर बाय 2 मीटर बाईफेशियल में मीटर बाय 2 मीटर मतलब 2 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है जी।
2 मीटर स्क्वायर का हो गया आपका। तो 2 मीटर स्क्वायर मीन्स इन स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 20 फीट 500 वाट के लिए 20 फीट हो गया, ठीक है। 1 किलो वाट के लिए 40 फीट हो गया, 40 फीट स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका 1 किलो वाट का। जैसे मान लो 2 किलो वाट का लगाना है, तो 2 किलो वाट के लिए आपको कितना चाहिए? एक का आपका 40 हो गया, 2 का हो गया 80 हो गया, ऐसे ही मल्टीपल करते रहना आपने। अच्छा, सेकेंडली मैंने ये देखा कि जो इंस्टॉलर है जो लगा रहे हैं, तो वो एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो एंगल तिरछा रखा होता है हमने, यानी कि सन के 90 डिग्री पे पैनल को रखना होता है, उससे मैक्सिमम आउटपुट आती है। तो हम जनरली जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखते हैं, उसका एक ही मोटा फंडा है कि जहाँ वो पैनल लग रहा है वहाँ का लैटीट्यूड क्या है। आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे कि मेरी जगह का लैटीट्यूड क्या है, मान लो आप 30 है, 32 है, ठीक है। तो वो जितना लैटीट्यूड है उतना ही हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखेंगे, ठीक है। मोटा मोटा जे है आपका। और अच्छा, नेक्स्ट इसके आ गया आपका स्ट्रक्चर का। जो स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर गैल्वेनाइज होना चाहिए, ठीक है। और उसकी थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए। थिकनेस मतलब 2 mm से कम कोई भी जो उसका मेंबर है, जो उसका मान लो चैनल है, सी चैनल लगा रहा है, 2 mm से थिक कम कोई ना हो, ठीक है, क्योंकि थिकनेस उस पर। अच्छा, और जो लेग टू लेग डिस्टेंस है, एक लेग से दूसरी लेग का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे उसकी बेस प्लेट है वो 3 mm से कम थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी थिकनेस जो है 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थिकनेस प्रॉपर नहीं होगी तो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं उतनी बनेगी, ठीक है। और जो बेस प्लेट है उसमें एंकर बोल्ट लगाने ज़रूरी है, ठीक है। वो 12 mm के और 100 mm लेंथ हो और 12 mm डाई के हों, ठीक है। आधा इंच डाई के, 4 इंच लंबे। रूट में होल करने के बाद उसको एंकर कर देना, ठीक है। ये हो गया। और जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट के ऊपर हमने क्या करना है, एक स्लैब बनानी है, आरसीसी स्लैब, जिसका साइज क्या होना चाहिए, 300 बाई 300 बाई 400, ठीक है। 300 1 फीट बाई 1 फीट और ऊपर को 400 mm, 1.25 फीट के करीब, ठीक है। ये आपका हो गया ऊपर का। और ये ऐसे आपने करना है। और जो वायरिंग है, वायरिंग में कोई भी लूज वायर नहीं होनी दिखाई देनी चाहिए कि कोई ऐसे झूल रही है कोई तार, ऐसे नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेसिंग करना उसका, और प्रॉपर ड्रेसिंग करने के बाद में, और जो उसके बाद आपने वायर जो एक्सटेंड भी करवानी है आगे को, मान लो पैनल से आपने आपका जो डीसी डीवी लगेगा उससे जो कनेक्शन होंगे पैनल से डीसी डीवी के, और उसमें जो हम कनेक्टर यूज़ करेंगे उसको भी क्रिम्पिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर टूल से होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आपने प्लास लिया, प्लास से MC4 का कनेक्टर का बीच में मेल फीमेल कुछ निकाला और
आपने क्रिम्प कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वायर को प्रॉपर ड्रेसअप करके पाइप में ले जाके डीसीडीबी में लगाना है। डीसीडीबी में लगाने के बाद इन्वर्टर का, और इन्वर्टर के बाद फिर एसीडीबी का, एसीडीबी के बाद फिर बाईडायरेक्शनल मीटर को सप्लाई दे देनी है, ठीक है। जी है, बस इतना ही जानकारी है पहले। अभी ये स्पेसिफिकली मैंने ये चैनल आपकी जो जानकारी के लिए, सुविधा के लिए, कि लोगों में अवेयरनेस आए कि कैसे सिस्टम लगाना है, क्या क्या उसमें होते हैं, टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो मैं नीचे लिंक में मेरा मेल आईडी है, आप मेल आईडी या व्हाट्सएप करके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ले सकते हैं। धन्यवाद।